नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नारायणा स्मार्ट स्टडी में। इससे पहले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था विभिन्न ग्रंथ के बारे में, जैसे कि आपका महाभारत हो गया, रामायण हो गया और सामवेद के बारे में हम लोगों ने देखा था कि उसमें कौन कौन सी बातें दी गई। और आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे नाट्य शास्त्र से लेकर के बृहदेशी और हमारा जो संगीत रत्नाकर ग्रंथ है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। इन सारे ग्रंथों के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। दोस्तों, इस NCERT बुक को पढ़ाने का मेरा पर्पस ये है कि आप लोग की बेहतर तैयारी इस बुक के माध्यम से हो सके, और जब आप इसकी एक एक थ्योरी को अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेंगे, उसको अच्छे से लर्न कर लेंगे, तो आपको आने वाली जो भी आगामी परीक्षाएं होगी उसमें किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं देखने को मिलेगी और आपका एक अच्छा तैयारी हो जाएगा। इसके बाद एक एक करके हम लोग हर एक चैप्टर से कुछ ना कुछ उससे MCQ आप लोग के लिए निकाल करके मैं उसका प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। तो आप लोग को घबराना नहीं है। पहले हम लोग थ्योरी को एक एक करके समाप्त कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग MCQ बेस्ड क्वेश्चंस को भी करेंगे ताकि आप लोग का सेट प्रैक्टिस भी हो सके। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने से जो भी आपके जो साथी संबंधी होंगे उनके बीच में कीजिएगा। अगर किसी तरह का कोई प्रश्न आप लोग को रहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा ताकि मैं आप लोग को उसका जवाब दे सकूं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। नाट्य शास्त्र। इस ग्रंथ के रचयिता महर्षि भरत मुनि हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि इसके रचयिता कौन है, भरत मुनि हैं, तथा इसका रचना काल ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से ईसा पश्चात दूसरी शताब्दी तक माना जाता है। मतलब कि इसका जो रचना काल है वो दूसरी शताब्दी से लेकर के, यहाँ पे मिस्टेक दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पर आपका दूसरी शताब्दी नहीं है, दूसरी शताब्दी से ईसा पश्चात यहाँ तीसरी शताब्दी यहाँ पे होगा। यहाँ पे आप लोग यहाँ सुधार लेंगे, यहाँ पे क्या होगा, तीसरी होगा, है ना। तो इस चीज़ को आप लोग सुधार लेंगे, यहाँ पे तक माना जाता है। प्राचीन काल में भरत शब्द संगीत कुशल नट के अर्थ में होता था। अब जो प्राचीन काल में जो आपका भरत जो शब्द प्रयोग होता था, किस लिए होता था, तो नट के अर्थ में किया जाता था। क्यों किया जाता था, नट के अर्थ में प्रयोग किया जाता था। किस शब्द का, तो भरत शब्द का। विद्वानों के मतानुसार नाट्यशास्त्र एक संग्रह ग्रंथ है। इसके लेखक आदि भरत आचार्य हैं। अब इस ग्रंथ के जो लेखक कौन है, वो भरत आचार्य हैं। कौन है, भरत आचार्य हैं। परंतु उनके अतिरिक्त उनके शिष्यों द्वारा भी सूत्रों का संग्रह किया गया था। लेकिन इनके अतिरिक्त कुछ और इनके शिष्य भी थे, उनके द्वारा भी सूत्रों का क्या किया गया था, संग्रह किया गया था और इस ग्रंथ को आगे बढ़ाया गया था। क्या किया गया था, इस ग्रंथ को आगे बढ़ाया गया था। ठीक है। इसी कारण उनके शिष्य भी परंपरागत रूप से भरत कहलाए। इसी कारण जो उनके शिष्य हुए वो भी क्या कहलाए, तो महर्षि भरत कहलाए। कालांतर में महर्षि भरत के वंशज भरत कहलाए। अब देखिए, जो महर्षि भरत के जो भी वंशज थे वो भी क्या कहलाए आपको, तो भरत ही कहलाए। क्या कहलाए, भरत ही कहलाने लगे, है ना। और नाट्य इनकी आजीविका हो गई। मतलब नाट्य जो इनकी आजीविका, मतलब जीविकोपार्जन हो गया। नाटक से ही करके ये लोग अपना क्या करते थे, मतलब जीवन को जीते थे और उससे जो भी इनको मतलब कुछ भी मिलता था नाटक करके, उनसे इनका दिनचर्या चलता था। इस प्रकार धीरे धीरे अभिनय व्यवसायी जाति का नाम ही भरत हो गया। इस तरह क्या हुआ कि जो अभिनय जो हुआ वो व्यवसायी जाति का नाम ही भरत हो गया। क्या हो गया, अभिनय जाति व्यवसायी का नाम भरत हो गया। इस ग्रंथ को नाट्य वेद या पंचम वेद भी कहा गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को याद रखना है कि जो हमारा नाट्य शास्त्र उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो नाट्य वेद भी कहते हैं और पंचम वेद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नाट्य वेद भी कहते हैं और पंचम वेद भी कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का एक प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। इसे क्या माना जाता है, तो भारतीय संगीत का एक प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे कि भारतीय संगीत का प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है, तो नाट्य शास्त्र है। कौन सा है, नाट्य शास्त्र है। इसमें 36 अध्याय हैं, जिनमें से 28 से 33 अध्याय तक 6 अध्यायों में संगीत संबंधी विषयों की चर्चा की गई। अब देखिए, नाट्य शास्त्र में कुल 36 अध्याय बताए गए हैं, जिसमें कि आपको 28 से 33 अध्याय तक 6 अध्याय में संगीत संबंधी विषय के बारे में बताया गया। अब जो ये जो 6 अध्याय है आपका, उसमें संगीत से रिलेटेड, मतलब संगीत के बारे में बताया गया है। कौन से अध्याय में, तो 28 से 33 अध्याय में। नाट्य के संदर्भ में गायन वादन व नृत्य संबंधी पक्षों के विवेचन के अंतर्गत
गंधर्व गान, ग्राम, मूर्छना, स्वर, वर्ण, अलंकार, तान, स्थान, गीति, श्रुति, जाति, स्वर, साधारण, जाति, साधारण आदि के विषय में विस्तार से बताया गया। अब देखिए नाट्य के संबंध में इसमें बताया गया है आपको नाट्य शास्त्र में कि इसमें किन किन चीज़ों के बारे में बताया गया है नाट्य के संदर्भ में। तो इसमें गायन, वादन व नृत्य से संबंधी पक्षों के बारे में बताया गया, गंधर्व गान के बारे में बताया गया आपको, है ना, मूर्छना के बारे में, स्वर वर्ण के बारे में, अलंकार तान के बारे में बताया गया, श्रुति जाति, स्वर साधारण, जाति साधारण आदि के विषय में विस्तार से बताया गया। किसमें? तो नाट्य के संदर्भ में इस 36 अध्याय में, है ना, जो 28 से 33 अध्याय तक जो हमारा संगीत संबंधी है उसी के अंतर्गत बताया गया। अब नाट्य के विभिन्न प्रसंगों में रसाभिव्यक्ति की दृष्टि से ध्रुवा गान के 5 गीत प्रकारों का प्रयोग, विभिन्न प्रकार के वाद्यों का प्रयोग तथा उनका तत्, अवनद, घन व सुशिर वाद्यों के रूप में चतुर्विध वर्गीकरण का उल्लेख है। अब देखिए नाट्य के विभिन्न प्रसंगों में रसाभिव्यक्ति की दृष्टि से ध्रुवा गान के 5 गीत के प्रकार। अब देखिए इसमें नाट्य के जो विभिन्न प्रसंग है उसमें क्या है कि ध्रुवा गान के 5 गीत, ध्रुवा गान के 5 गीत के प्रकारों का प्रयोग किया गया है ना, विभिन्न प्रकार के वाद्यों का प्रयोग किया गया है। क्या किया गया है? विभिन्न प्रकार के वाद्यों का प्रयोग किया गया है। अब विभिन्न प्रकार के वाद्यों के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है नाट्यशास्त्र में? तो अतोद शब्द का प्रयोग हुआ है। इसको हम लोग याद रखेंगे। क्या प्रयोग हुआ है? तो आपको अतोद शब्द प्रयोग हुआ है ना, इसको हम लोग याद रखेंगे। तथा उनका तत्, अवनद, घन व सुशिर वाद्यों के रूप में चतुर्विध वर्गीकरण का भी उल्लेख मिलता है। अब इसमें क्या मिलता है कि चतुर्विध वाद्यों का भी वर्गीकरण मिलता है। क्या मिलता है? चतुर्विध वाद्यों का भी वर्गीकरण देखने को मिलता है। 18 जातियों के रसानुकूल प्रयोग के लिए विभिन्न प्रकार की वीणा और उनकी वादन विधि, सुशिर वाद्यों का वर्णन, विभिन्न तालों का वर्णन, अवनद वाद्यों की उत्पत्ति तथा वादन विधि के अतिरिक्त अन्य अध्यायों 6ठे, 28वें व 19वें में रस भाव आदि का विवेचन किया गया। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 18 जातियों के रसानुकूल प्रयोग के लिए, जो 18 जाति थे कुल हमारे नाट्यशास्त्र के हिसाब से, उसमें रसानुकूल प्रयोग के लिए मतलब रस के अनुसार प्रयोग के लिए विभिन्न प्रकार की वीणा और उनकी वादन विधि, मतलब विभिन्न प्रकार की वीणा और उनकी वादन विधि के लिए बताया गया है। सुशिर वाद्यों का वर्णन किया गया है, विभिन्न तालों का वर्णन किया गया, अवनद वाद्य की उत्पत्ति कैसे हुई है तथा उसका वादन विधि क्या है, कि अतिरिक्त अन्य अध्याय में, जैसे कि अन्य अध्याय में जो आपका जो 6 अध्याय हुआ 28 से 33 अध्याय के बीच के में ही ये सारी चीज़ों का वर्णन किया गया। लेकिन इसके अतिरिक्त जो आपका 6ठा हो गया, 28वां हो गया, 19वें अध्याय में किस चीज़ के बारे में बताया गया? तो रस और भाव आदि का विवेचन किया गया। किसका किया गया? रस और भाव का। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि 6ठा, 28वां और 19वें अध्याय में किस चीज़ के बारे में बताया गया? तो रस और भाव का विवेचन किया गया है। किस ग्रंथ में? नाट्यशास्त्र में। किसने किया? भरत मुनि ने किया। नाट्य का एक विशेष अंग नृत्य भी है। अब देखिए नाट्य का एक विशेष अंग कौन सा है? तो नाट्य का एक विशेष अंग नृत्य भी है। क्या है? नृत्य भी है। इसीलिए इस ग्रंथ में नृत्य, अब इसीलिए देखिए इसमें नृत्य का बताया गया कि नृत्य, नाट्य को और हम जो एक विशेष अंग नृत्य है उसको कौन कौन से भाग में हम लोग उसको जानते हैं। तो इसको 3 भाग में ऐसे बांटा गया कि इस ग्रंथ में नृत्य, इस नृत्य का मतलब हो गया पद संचालन, ये जो नृत्य का मतलब हो गया आपको अंग हो गया। क्या हो गया? अंग हो गया, है ना। और नाट्य का मतलब क्या हो गया? भाव विनय के सूक्ष्म विवेचन के साथ हस्त मुद्रा व हस्त भेद आदि का विस्तृत वर्णन किया गया। अब देखिए नाट्य क्या है? तो एक विशेष अंग हो गया नृत्य का, है ना। नाट्य के हिसाब से एक नाट्य का एक विशेष अंग कौन सा हो गया? नृत्य हो गया। अब नृत्य को ही इसमें 3 प्रकार से बता दिया गया कि नृत्य हम लोग अगर बोलते हैं तो नृत्य तो ऐसे हो गया जिसको, इसका मतलब क्या हो गया? डांस करना या फिर नृत्य करना, ये मतलब हो गया। लेकिन इस ग्रंथ में इस नृत्य के हिसाब से पद संचालन हो गया आपका, इस नृत्य के हिसाब से अंग संचालन, मतलब अंग के माध्यम से नृत्य कर रहे हैं। और नाट्य का मतलब हो गया भाव संचालन, उसी को बताया गया है भाव विनय। अब नाट्यशास्त्र की रचना के पूर्व ही आचार्य भरत के पूर्व आचार्यों ने सूत्रों का संग्रह प्रारंभ कर दिया था। अब जो नाट्यशास्त्र की रचना के पहले ही, जो नाट्यशास्त्र का जो रचना हुआ था उसके पहले ही जो भरत के पूर्व, जो भरत से पहले जो आचार्य हुए हैं, उन्होंने सूत्रों का क्या करना शुरू कर दिया? तो संग्रह करना, उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। कब किया था? तो नाट्यशास्त्र की रचना से पहले ही कर दिया था। नाट्यशास्त्र के संकलन में उनके वंशजों का जो योगदान रहा
उनमें कोहल, दत्तिल, सांडिल आदि के नाम प्रमुख रूप से लिए जाते हैं। अब देखिए जो नाट्यशास्त्र का जो संकलन हुआ है उसमें उनके जो वंशज थे, तो उनके वंशज में कौन कौन थे? कोहल थे, दत्तिल थे और सांडिल थे। इनका जो नाम है क्या है? वह प्रमुख है। क्या है? प्रमुख है। 22 श्रुतियों का अंतर समान है या असमान, इसका प्रमाण माप सिद्ध करने के लिए भरत मुनि ने 2 वीणाओं का प्रयोग किया। अब देखिए जो 22 हम लोग का जो श्रुति हुआ उसका जो अंतर है वो समान है या फिर वह अलग अलग है, तो उसको प्रमाण करने के लिए कुछ चाहिए ना, तो उसको प्रमाण करने के लिए भरत मुनि ने क्या किया? 2 वीणा का प्रयोग किया। कितनी वीणा का प्रयोग किया? 2 वीणा का प्रयोग। क्यों किया? तो 22 श्रुतियों को मतलब कि उसको सिद्ध करने के लिए, जो 22 श्रुतियाँ सही है या नहीं है, सही जगह पे है कि नहीं है, तो उसको सिद्ध करने के लिए किया। उसमें क्या किया कि पहले एक वीणा की तंत्रियों को 7 स्वरों में मिला दिया गया। एक जो वीणा थी उसकी जो तार थे उसको क्या किया? 7 स्वरों में मिला दिया गया। ठीक है, जिसे ध्रुव वीणा कहा गया। जिसे कौन सी वीणा कहा गया? ध्रुव वीणा। तो पहले आप ये समझिए कि 2 वीणा लिए, कौन? भरत मुनि ने लिया। उसमें पहले वीणा को क्या किए कि उसके जो तार थे उसको 7 स्वरों में मिला दिए। उसको क्या किए? 7 स्वरों में मिला दिया गया, जिसका नाम क्या दिया गया? ध्रुव वीणा नाम दिया गया। और दूसरी वीणा को चल कहा गया। जो दूसरा वीणा बच गया उसको चल वीणा कहा गया, क्योंकि इसी वीणा के तंत्रियों को क्रमशः विभिन्न श्रुतियों पर मिलाने की प्रक्रिया अपनाई गई। कहने का मतलब ये है कि 2 प्रकार के वीणा लिए, तो एक जो वीणा थी उसमें 7 स्वरों को मिलाकर छोड़ दिया गया। एक जो वीणा थी उसके तार को 7 स्वर मिला के छोड़ दिया गया, उसका नाम दे दिया गया ध्रुव वीणा। जो दूसरा हमारा वीणा बच गया उसका नाम दिया गया चल वीणा, और उसी पे हम लोगों ने क्या किया? प्रयोग इन्होंने शुरू किया। मतलब उसी जो वीणा के तार से क्या किया इन्होंने? तो मिलाने की जो प्रक्रिया है उसको क्या की? शुरुआत की उसी वीणा से। इस प्रकार नाट्य में संगीत के प्रयोग के महत्व पर प्रकाश डालने की दृष्टि से भरत ने जिस प्रकार 6 अध्याय में संगीत के विविध अंगों को परिभाषित किया है, उसके कारण संगीत के इतिहास में नाट्यशास्त्र एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। तो नाट्यशास्त्र क्या है? एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब यहाँ पे इतना ही बताया गया नाट्यशास्त्र में। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके विषय में हम लोग को और भी जानकारी देखने को मिलेगी। अब देखिए नेक्स्ट हमारा ग्रंथ है बृहदेशी। बृहदेशी के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो इस ग्रंथ के रचयिता कौन से हैं? तो इस ग्रंथ के रचयिता मतंग मुनि है। इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? मतंग मुनि है। तथा इसका रचना काल जो है 7वीं से 8वीं शताब्दी लगभग माना जाता है। इनका जो रचना काल है वो कहीं कहीं आपको 7वीं शताब्दी, कहीं कहीं 8वीं शताब्दी भी देखने को मिल सकता है। तो दोनों आप लोग याद रखिएगा, इनका रचना काल क्या हो जाएगा? 7वीं से 8वीं शताब्दी। मतंग मुनि द्वारा रचित इस ग्रंथ में निम्न विषयों पर विस्तार से उल्लेख किया गया। जो मतंग मुनि के द्वारा, क्योंकि इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है, तो इस ग्रंथ में निम्न विषयों पर, मतलब बहुत सारे विषयों पर क्या किया गया? विस्तार से उल्लेख किया गया है ना। यह ग्रंथ मूलतः नाट्यशास्त्र में वर्णित विषयों पर, अब देखिए यह जो ग्रंथ है वो किस ग्रंथ पर आधारित है? तो मूलतः यह नाट्यशास्त्र पर ही आधारित है। तो नाट्यशास्त्र पर आधारित है, इसका मतलब जो नाट्यशास्त्र में बातें कही गई है उसकी बातें भी यहाँ पर की जाएगी, है ना। जैसे कि चतुसारना के बारे में, मतलब 4 सारना के बारे में जो किया गया था, चतुसारना, अलंकार के बारे में, स्वर, श्रुति, ग्राम और मूर्छना के बारे में भी इसमें बताया गया है। इस समय तक जाति गान से आगे चलकर राग गायन का प्रचार हो चुका था। अब देखिए बृहदेशी का जब काल आया तो उससे पहले तो आपका क्या था? जाति गायन था भरत के समय में। अब बृहदेशी का जब समय काल आया तो उस समय तक क्या हुआ कि जाति गान से आगे चल कर के हमारा राग गायन प्रचलित हो गया। क्या हो गया? हमारा राग गायन का प्रचार हो चुका था। कब हो चुका था? तो बृहदेशी के रचना काल में। परंतु उनके पूर्व के विद्वानों में संभवतः रागों के सैद्धांतिक विवेचन के बारे में अधिक नहीं लिखा, लेकिन इनके जो पूर्व के जो विद्वान थे बृहदेशी के, जैसे नाट्य भरत मुनि हो गया, कश्यप हो गया, इन्होंने रागों के सैद्धांतिक विवेचन के बारे में अधिक नहीं लिखा है ना। उस समय के प्रचलित रागों के तत्वों के अनुसार मतंग मुनि ने रागों के लक्षण निर्धारित किए थे। अब उस समय के जो प्रचलित राग थे उनके तत्वों के अनुसार ही मतंग मुनि क्या किए? तो राग के लक्षण को निर्धारित किए थे। क्या किए थे? निर्धारित किए थे। देसी संगीत के उत्पत्ति व लक्षण, नादोत्पत्ति व नाद की महिमा, नाद के 5 भेद जैसे कि सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, व्यक्त, अव्यक्त और कृत्रिम नाद बताए हैं। इसके अतिरिक्त अलंकारों की संख्या भी 23 मानी। अब देखिए इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने बृहदेशी जो मतंग मुनि लिखी, इन्होंने क्या किया? देसी संगीत के उत्पत्ति व लक्षण के बारे में इन्होंने बताया। तो देसी संगीत के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया?
मतंग मुनि ने बताया। राग गायन के बारे में सबसे पहले किसने बताया? मतंग मुनि ने बताया। इन्होंने नाद उत्पत्ति व नाद की महिमा के बारे में बताया। नाद के 5 भेद, नाद के 5 भेद होते हैं, जैसे कि सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, व्यक्त, अव्यक्त और कृत्रिम नाद। इन्होंने ही बताया है। किसने बताया है? मतंग मुनि ने बताया। और इसके अतिरिक्त इन्होंने अलंकारों की संख्या भी मानी है। कितनी मानी है? तो इन्होंने अलंकारों की जो संख्या मानी है वह 23 मानी है। कितनी मानी है? 23 मानी है। वादी, संवादी, अनुवादी व विवादी स्वर, मूर्छना व तान में अंतर। इन्होंने क्या किया कि वादी, संवादी, अनुवादी व विवादी स्वर, मूर्छना व तान में अंतर, 7 गीतियों और जातियों के ग्रह, अंश, न्यास आदि लक्षणों का वर्णन करते हुए इन्हें राग की जननी कहा है। अब देखिए, राग की जननी किन्हें कहा गया है? तो मतंग मुनि को कहा गया। किन्हें कहा गया है? मतंग मुनि को कहा गया है। वादी, संवादी, अनुवादी व विवादी स्वर, मूर्छना व तान में अंतर, 7 गीतियों और जातियों के ग्रह, अंश, न्यास आदि लक्षण का वर्णन। मतलब इन्होंने क्या किया? मतंग मुनि ने कि इन सारी चीज़ों का वर्णन किया अपने ग्रंथ में। वादी से लेके संवादी, अनुवादी, विवादी, स्वर, मूर्छना के तान में अंतर क्या है, 7 गीतियों के बारे में इन्होंने बताया, और जातियों के ग्रह के बारे में, जैसे कि अंश, न्यास, अपन्यास, है ना, आदि लक्षणों का वर्णन करते इन्होंने राग की जननी कहा। इन्होंने क्या कहा है? राग की जननी कहा है। तथा सभी प्रबंधों को इन्होंने देसी प्रबंध बताया। अब देखिए, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मतंग मुनि ने सभी प्रबंधों को क्या माना है? तो देसी प्रबंध माना है। इन्होंने क्या माना है? देसी प्रबंध माना है। मतंग मुनि ने रागों के 3 भेद बताए। मतंग मुनि ने रागों के कितने भेद बताए? तो 3 भेद बताए, जैसे शुद्ध राग, छायालग और संकीर्ण बताए। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि मतंग मुनि ने रागों के कितने भेद बताए हैं? 3 भेद बताए, शुद्ध, छायालग और संकीर्ण। तथा इन्हें किन्नरी वीणा का भी आविष्कारक माना जाता है। इन्हें कौन सी वीणा का आविष्कारक माना जाता है? तो किन्नरी वीणा का आविष्कारक माना जाता है। किन्हें माना जाता है? मतंग मुनि को। वीणा पर पर्दे, वीणा पर क्या? तो पर्दे, सारिका बांधने का श्रेय इन्हीं को प्राप्त है। वीणा पर पर्दे बांधने का जो श्रेय प्राप्त है, किनको प्राप्त है? तो इन्हीं को प्राप्त है। इसके पश्चात ही सारिका युक्त अनेक वाद्यों का आविर्भाव हुआ। इसके बाद ही क्या हुआ है कि सारिका युक्त जो अनेक वाद्य हैं उसका आविर्भाव हुआ है। अब देखिए, नेक्स्ट हमारा ग्रंथ है संगीत रत्नाकर। हम लोग संगीत रत्नाकर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। संगीत रत्नाकर जो है कि पंडित शारंग देव द्वारा रचित ग्रंथ है। यह जो ग्रंथ है वह किनके द्वारा रचित ग्रंथ है? तो शारंग देव द्वारा रचित ग्रंथ है हमारा। कौन सा? संगीत रत्नाकर। को हिंदुस्तानी व कर्नाटकी दोनों संगीत पद्धतियों में विशेष महत्व प्राप्त है। अभी ये जो ग्रंथ है, इनको कर्नाटकी संगीत और हिंदुस्तानी संगीत दोनों पद्धतियों में क्या है? एक विशेष महत्व प्राप्त है। कौन से ग्रंथ को? तो संगीत रत्नाकर, है ना। कितना इंपॉर्टेंट ग्रंथ होगा ये। और यह ग्रंथ जो है कि 13वीं सदी का रचित है। यह जो ग्रंथ है आपका कौन से सदी में रचित है? 13वीं सदी का रचित है। इस समय में, इस सदी में इस ग्रंथ का रचना किया गया था। इस ग्रंथ में संगीत के क्रियात्मक स्वरूप में किए जाने वाली तकनीकी प्रयोगों के साथ सैद्धांतिक रूप से विभिन्न तकनीकों व अवधारणाओं की परिभाषाओं के साथ साथ उन्हें विस्तृत रूप से वर्णित किया गया है। अब इस ग्रंथ में क्या किया गया कि संगीत के क्रियात्मक जो स्वरूप में जो किए वाले जो तकनीकी प्रयोग किए गए थे, उसके सैद्धांतिक रूप को भी विभिन्न टेक्निक के माध्यम से, विभिन्न तकनीकों के माध्यम से उसको क्या किया गया? विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। ध्यान आकर्षक बात यह है कि उन्होंने अपने सैद्धांतिक विवेचन में पूर्वाचार्य स्मरणम कहकर अपने पूर्वाचार्यों व मनुष्यों जैसे कि सदाशिव, भरत, कश्यप, मतंग आदि विद्वानों के मतों के साथ साथ उस समय के सांगीतिक विकास के कारण संगीत में हो रहे परिवर्तनों को भी विचाराधीन रखा। अब देखिए, कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने क्या किया कि अपने जो सैद्धांतिक विवेचन में, इनका जो भी सैद्धांतिक इन्होंने जो विवेचन लिखा, उसमें पूर्वाचार्य स्मरणम एक शब्द आता है। क्या आता है? पूर्वाचार्य स्मरणम। उन्होंने यह शब्द कहकर अपने पूर्वाचार्य, जो इनसे पहले जो आचार्य हुए, जो ऋषि मुनि हुए, जैसे कि सदाशिव हो गए, भरत हो गए, कश्यप हो गए, मतंग मुनि, इनसे पहले के विद्वान हुए, तो उनका जो भी मत था उसके साथ साथ, मतलब कि उनके मत को रखते हुए कश्यप ने क्या कहा, मतंग मुनि ने क्या कहा, तो उनके जो भी मत थे उसको साथ में रखते हुए इन्होंने संगीत विकास के कारण संगीत में हो रहे परिवर्तनों को भी विचाराधीन, मतलब उसके साथ रखते हुए इन्होंने आगे बढ़ा। अपने सांगीतिक विवेचन को भी इन्होंने कुछ परिवर्तन करके उसको विचाराधीन रखा।
पंडित शारंग देव के दादा भास्कर तथा पिता सोढ़ल की वंश परंपरा भारत के कश्मीर प्रांत से संबंधित है। अब देखिए, पंडित सारंग देव के दादाजी का नाम क्या था, तो दादा भास्कर नाम था, ये आप लोग याद रखेंगे। इनके दादा का नाम क्या था, भास्कर, और पिता का नाम क्या था, सोढ़ल। क्या था, सोढ़ल। इनके पिता का नाम क्या था, सोढ़ल था। कि वंश परंपरा भारत के कश्मीर प्रांत। अब देखिए, ये जो सोढ़ल की वंश परंपरा से थे और ये लोग भारत के किस प्रांत से थे, तो ये लोग कश्मीर प्रांत से थे। कौन थे, तो पंडित शारंग देव जी। इनके दादा का नाम भास्कर और पिता का नाम सोढ़ल था। पश्चातवर्ती समय में यह लोग कश्मीर से देवगिरी, जो कि अब देखिए बहुत समय के बाद ये लोग क्या हुआ, कश्मीर से देवगिरी आ गए, जो कि पहले इनका नाम क्या था, दौलतवाद नाम था, आ गए। इसके बाद वे किन्हीं कारणों से दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान कर गए। उसके बाद किन्हीं कोई भी कारण के कारण क्या हो कि दक्षिण भारत में की ओर प्रस्थान कर गए। इस प्रकार इस वंश के विद्वान जो है भारत के उत्तर व दक्षिण दोनों भाग की कला, विज्ञान व सामाजिक परंपराओं को, इसके कारण क्या हुआ कि ये कुछ दिन भारत में रहे, कुछ दिन दक्षिण भारत में रहे, तो उसके कारण यहाँ की परंपरा और वहाँ की परंपरा दोनों भाग को लेकर के इन्होंने क्या किया, सामाजिक परंपराओं को भली भांति इसके विषय में इन्होंने जाना। श्री भास्कर आयुर्वेद के ज्ञाता। अब जो इनके जो दादा थे वो जो भास्कर मुनि थे वह क्या थे, तो आयुर्वेद के ज्ञाता थे। क्या थे, आयुर्वेद के ज्ञाता थे। और देवगिरी के शासक के यहाँ नियुक्त थे। और ये किसके यहाँ नियुक्त थे, तो देवगिरी के यहाँ जो शासक थे उनके यहाँ ये नियुक्ति थे। उनके पुत्र सोढ़ल यहीं पर कोषाधिकारी के रूप में कार्यरत हुए। इनके जो पुत्र सोढ़ल हुए वो कहाँ पे कार्यरत हुए, तो इन्हीं के रूप में कार्यरत हुए, इन्हीं के कोषाधिकारी के रूप में। और उनके पश्चात शारंग देव को भी उसी पद पर नियुक्त कर दिया गया। और उनके बाद क्या किया गया, इनके पुत्र को भी जो सारंग देव हुए इनको भी क्या कर दिया गया, उसी पद पर नियुक्त कर दिया गया। सारंग देव तमिल व संस्कृत भाषा। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा सकता है प्रश्न कि सारंग देव किस भाषा के ज्ञाता थे, तो तमिल और संस्कृत के ज्ञाता थे। किस भाषा के, तमिल और संस्कृत भाषा के ज्ञाता थे। आयुर्वेद का ज्ञान उन्हें अपने पूर्वजों से मिला था। इन्हें जो आयुर्वेद का ज्ञान मिला था इन्हें अपने पूर्वजों से, मतलब इनके जो पहले जो पूर्वज थे उनसे मिला था, जिसका प्रमाण संगीत रत्नाकर के प्रथम अध्याय से मिलता है। अब इसका क्या प्रमाण है, तो इसका प्रमाण हमें कहाँ मिलता है, तो संगीत रत्नाकर जो ग्रंथ है उसके प्रथम अध्याय से मिलता है। प्रथम अध्याय के पिंडो उत्पत्ति प्रकरण। अब जो प्रथम अध्याय उसमें पिंडो उत्पत्ति प्रकरण दिया गया है, जिसमें कि सारंग देव ने मानव शरीर की संपूर्ण रचनात्मक प्रक्रिया तथा शरीर में आध्यात्मिक दृष्टि से रचित 10 चक्रों के महत्व का वर्णन किया। अब जो प्रथम अध्याय में जो पिंडो उत्पत्ति प्रकरण उसमें सारंग देव ने क्या किया है, तो मानव शरीर की संपूर्ण रचनात्मक प्रक्रिया और शरीर में जो आध्यात्मिक दृष्टि से जो 10 चक्रों के महत्व का वर्णन किया है। क्या किया है, 10 चक्र का महत्व का वर्णन किया है सारंग देव ने, जिससे कि यह सिद्ध होता है कि पंडित सारंग देव एक महान संगीतविद होने के साथ साथ विज्ञान, दर्शन तथा उनके कलाओं के भी ज्ञाता थे। जिससे क्या सिद्ध होता है कि जो सारंग देव मुनि थे वह एक महान संगीतज्ञ थे और उसके साथ वो विज्ञान के भी, विज्ञान, दर्शन और विभिन्न कलाओं के भी क्या थे, ज्ञाता थे, मतलब विद्वान थे। संगीत रत्नाकर के रचनाकार पंडित सारंग देव शिव भक्त थे। जो संगीत रत्नाकर के जो रचनाकार पंडित सारंग देव वो किस भगवान की पूजा करते, वो शिव भक्त थे। कौन से भक्त थे, शिव भक्त थे वह। अपने ग्रंथ के प्रथम श्लोक में इन्होंने नाद के रूप में शिव को उपास्य मानते हुए कहा था। इन्होंने अपने ग्रंथ के प्रथम श्लोक, इन्होंने जो ग्रंथ लिखा उसमें प्रथम श्लोक में इन्होंने नाद के रूप में शिव को अपनी उपासना मानते हुए क्या लिखा है, तो वंदे, क्या इन्होंने लिखा है कि वंदे नाद तनु तमुद्रे यदितम मुदे शंकरम। इन्होंने इस श्लोक को जो संस्कृत में लिखा इस श्लोक को इन्होंने क्या किया है, तो कहा है, नाद के रूप में कहा है शिव को अपनी उपासना मानते हुए। इनके मतानुसार क्या हो कि नाद संपूर्ण जगत में व्याप्त है। जो नाद हुआ वह क्या हुआ, पूरे जगत में क्या है, व्याप्त रूप से फैला हुआ है। और मानव शरीर में नाभि में स्थित, मानव शरीर में क्या है कि नाभि में स्थित प्राण वायु के उत्थित होने पर प्राण व अग्नि ऊर्जा के संयोग से नाद कंठ ध्वनि से उत्पत्ति का कारण होता है। अब देखिए इसमें कहा गया है कि जो मानव शरीर में नाभि में जो स्थित प्राण वायु है उसके उत्थित होने पर प्राण व अग्नि की क्या होती है, उत्पत्ति का कारण इन्होंने बताया। क्या बताया, उत्पत्ति का कारण बताया प्राण वायु जो कि नाभि में स्थित है, उसके कारण क्या बताया, प्राण और अग्नि जो कि ऊर्जा के संयोग से नाद को क्या बताया, कंठ ध्वनि से उत्पत्ति का कारण इन्होंने बताया।
धीरे धीरे क्रमिक रूप से 22 श्रुतियाँ विशुद्ध, विकृत व शुद्ध स्वरों, विभिन्न तकनीकों व अवधारणाओं के रूप में पहचाना जाता है। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो 22 श्रुतियाँ हैं उसमें विकृत स्वर और शुद्ध स्वरों को विभिन्न तकनीकों और अवधारणाओं के रूप में पहचाना जाता है। सामवेदी गीतम कहते हुए सारंगदेव ने सामवेद की शाखा के रूप में गीत को विशेष महत्व दिया। इन्होंने क्या किया, गीत को विशेष महत्व दिया है। गीतम वाद्यम, गीतवाद व नृत्य में निपुण कलाविद को इन्होंने तौयंत्रिक के नाम से पुकारा। अब देखिए तौयंत्रिक शब्द किन्होंने प्रयोग किया है, तो शारंगदेव ने प्रयोग किया। किस लिए प्रयोग किया है, तो गीत वाद और नृत्य में जो निपुण कलाकार होते हैं, जो कलाविद होते हैं, उन्हीं को इन्होंने तौयंत्रिक के नाम से पुकारा है। पंडित शारंगदेव ने संगीत को मार्ग संगीत व देसी संगीत के रूप में विभाजित किया है। जो शारंगदेव मुनि उन्होंने संगीत को किस भागों में बांटा, तो मार्गी संगीत और देसी संगीत के रूप में क्या किया है, इन्होंने विभाजित किया है संगीत को। जिस संगीत को ब्रह्मा आदि देवों द्वारा खोजा गया था, जिस संगीत को किसके द्वारा खोजा गया था, तो ब्रह्मा आदि देवों के द्वारा खोजा गया और भरत आदि मुनियों द्वारा जिसका प्रयोग किया गया था, उसे मार्ग व लोक रुचि के अनुरूप विकसित करने को देसी संगीत कहा। अब इन्होंने क्या किया, जो संगीत जो ब्रह्मा आदि जो देव द्वारा खोजा गया था और जो भरत मुनि ऋषि द्वारा जो प्रयोग किया गया था, तो उसको क्या किया इन्होंने, मार्ग व लोक रुचि के अनुसार, जो मार्गी संगीत हो गया और एक जो हमारा देसी संगीत होता है, तो उसको लोक रुचि के जन रुचि के अनुसार इन्होंने क्या किया, उसको एक विकसित संगीत को क्या कहा दिया, देसी संगीत कहा दिया। क्या इन्होंने नाम दे दिया, देसी संगीत नाम दे दिया। जैसे कि संगीत रत्नाकर को सप्ताध्यायी के नाम से भी जाना जाता। अब देखिए संगीत रत्नाकर को हम लोग किस नाम से, तो सप्ताध्यायी के नाम से भी जानते हैं। इस ग्रंथ के 7 अध्याय हैं जिनमें कि निहित महत्वपूर्ण संगीत संबंधी सामग्री को यहाँ रेखांकित किया जा रहा है। अब जो 7 अध्याय में कौन कौन सी महत्वपूर्ण सामग्री उसको यहाँ पे हम लोग बताया जा रहा है। जैसे कि 7 अध्याय के नाम इस प्रकार हैं। पहला क्या है, स्वर्गताध्याय। दूसरा हमारा राग विवेकाध्याय। तीसरा हमारा प्रकीर्णाध्याय। चौथा प्रबंधाध्याय। पाँचवा तालाध्याय। छठा वाद्याध्याय और सातवां नर्तनाध्याय। तो आप लोग इसी क्रम से याद रखेंगे 7 अध्याय के बारे में। पहला स्वर्गता, दूसरा राग विवेका, तीसरा प्रकीर्णा, चौथा प्रबंधा, पाँचवा तालाध्याय, छठा वाद्या और सातवां नर्तनाध्याय। अब एक एक के विषय में हम लोग आराम आराम से पढ़ेंगे। पहला क्या हमारा स्वर्गताध्याय। तो प्रथम अध्याय के द्वितीय व तृतीय प्रकरणों में इन्होंने क्या बताया है, तो स्वर्गता जो हमारा पहला अध्याय उसमें प्रथम अध्याय के दूसरा और तीसरा प्रकरण में इन्होंने क्या बताया, नाद और श्रुति स्वरों के देवता व रस, ग्राम, वर्ण, अलंकार, जाति, सप्तक आदि सांगीतिक संज्ञाओं का वर्णन किया। अब देखिए स्वर्गताध्याय इन्होंने कुल 8 प्रकरण बताए हैं, जिसमें कि आपको दूसरे और तीसरे प्रकरण इन्होंने क्या बताया, तो नाद, श्रुति, स्वर, है ना, नाद, श्रुति, स्वर, देवता व रस, ग्राम, वर्ण, अलंकार, जाति, सप्तक आदि सांगीतिक संज्ञाओं का इन्होंने वर्णन किया है। इनके उचित प्रयोगों से असंख्य गीत रचनाएं, धुन विधाएं व सांगीतिक क्रियाएं अपना विशिष्ट स्वरूप ग्रहण करती हैं। अब इसी अध्याय में क्या हुआ कि जो चौथे और पांचवें प्रकरण में, दूसरा तीसरा में 3 सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया, और चौथे व पांचवें प्रकरण में इन्होंने बताया है ग्राम और मूर्छना और तान आदि के बारे में करते हुए सरज ग्राम, मध्यम ग्राम पर विशेष बल दिया। अब इन्होंने क्या किया कि चौथे और पांचवें प्रकरण इन्होंने क्या किया कि ग्राम, मूर्छना, तान के बारे में तो बताया है, लेकिन इसका वर्णन करते इन्होंने सरल ग्राम और मध्यम ग्राम पर भी विशेष बल दिया है, और उनसे उत्पन्न होने वाली मूर्छना, तानों का भी, और उनसे जो उत्पन्न जो मूर्छना और तान होगी उसके बारे में इन्होंने विवेचन किया। 7वां और 8वां अध्याय में इन्होंने वर्ण, अलंकार, जाति तथा गीति आदि की रचना की। इन्होंने 7वें और 8वें अध्याय में किस चीज़ का वर्णन किया है, तो जाति और गीति के बारे में वर्णन किया है। अब है हमारा राग विवेकाध्याय। तो इस अध्याय में राग की परिभाषा के बारे में बताया गया। इस अध्याय में क्या बताया, राग की परिभाषा बताया गया है राग विवेकाध्याय में। उद्देश्य व महत्व का संकेत देने के साथ रागों को मार्ग व देसी संगीत के रूप में वर्गीकृत किया गया। अब इसमें क्या बताया गया, तो रागों को मार्ग व देसी रागों के रूप में ही वर्गीकृत किया गया। किसमें, राग विवेकाध्याय में। मार्ग रागों को 6 तथा देसी रागों 4 प्रमुख रागों में वर्गीकृत किया गया। अब देखिए कुल हमारा जो मार्गी राग कितने, 6 मार्गी राग हैं। 6 मार्गी राग में इन्हें बांटा गया है ना, और 4 देसी रागों में इन्होंने क्या किया है, इसको बांटा है। कितने, 4 देसी रागों में। इस वर्गीकरण को ही 10विध राग वर्गीकरण कहा गया। अब देखिए इसी वर्गीकरण को क्या किस नाम दिया गया है, 10विध राग वर्गीकरण के नाम से जाना गया है। इसके अतिरिक्त क्या है, इसमें 264 रागों के वर्णन किया गया। कितने रागों का वर्णन किया गया, 264 रागों का वर्णन किया गया, तथा उनकी उद्ग्राहक तानों का भी संकेत दिया गया, और उससे जो तान उत्पत्ति होगी उसके बारे में भी इसमें
संकेत दिया गया है। जो आपका गीतियाँ बताई गई है 5 प्रकार के आधार पर, जो 5 प्रकार के ग्राम राग के आधार पर वो गीतियाँ भी इसमें बताई गई है, जैसे कि शुद्धा, भिन्ना, गौड़ा, बेसरा और साधारणी के आधार पर 5 प्रकार के ग्राम रागों का भी निर्देश दिया गया। अब देखिए 5 प्रकार के जो ग्राम राग हैं उनके बारे में भी इसमें बताया गया है। जैसे कौन कौन सी हो गई, तो किसके आधार पे, तो जो गीतियों के आधार पे, तो हमारी गीतियाँ कुल 5 हो गई, जैसे शुद्धा, भिन्ना, गौड़ा, बेसरा, साधारणी के आधार पर 5 प्रकार के ग्राम रागों का भी निर्देश दिया गया है। अब हमारा 3रा अध्याय प्रकीर्णाध्याय। इस अध्याय में आलाप्ति के विषय में वर्णन किया गया। इस अध्याय में क्या बताया गया है, तो आलाप्ति के विषय में वर्णन किया गया है, जिसमें रागालाप्ति, रूपकालाप्ति आदि की चर्चा समाविष्ट है। जिसमें कि आपको रागालाप्ति से लेकर रूपकालाप्ति तक की इसमें विस्तृत जानकारी हमें देखने को मिलती है। इसमें कलाकार को नियमों का पालन करने के साथ साथ अपनी कलात्मक प्रतिभा से संगीत को विस्तारित करने का अवसर भी प्रदान होता है। अब देखिए इसमें कलाकार को क्या होता है कि नियम का तो पालन करना ही है, ये जो है हमारा, इसमें नियम का तो पालन करना ही है, इसके साथ साथ अपनी कलात्मक प्रतिभा से भी, जो अपनी कलात्मक प्रतिभा है उससे संगीत को विस्तार करने का भी अवसर प्रदान होता है। क्या होता है, अवसर प्रदान होता है। कुशल संगीतकार होने के साथ साथ श्रेष्ठ रचनाकार भी हो, ऐसे व्यक्ति को वाग्यकार की संज्ञा दी गई। अब देखिए जो कुशल संगीतकार के साथ साथ जो श्रेष्ठ रचना, मतलब जो संगीतकार के साथ साथ क्या हो, रचनाकार भी हो, जो रचना भी कर सके, ऐसे व्यक्ति को किस संज्ञा दी गई है, तो वाग्यकार की संज्ञा दी गई। जो वाग्यकार हो, तो वाग्यकार हम लोग किसको कहेंगे, जो संगीतकार के साथ साथ रचनाकार भी हो। क्या हो, रचनाकार भी हो। उसके लक्षणों का वर्णन करने के साथ साथ गायक के गुण दोषों का भी चिन्हित किया गया। अब देखिए इसी ग्रंथ में जो हमारा प्रकीर्णाध्याय, इसी में क्या किया गया, गायक के गुण और दोष के बारे में भी चिन्हित किया गया। क्या किया गया है, गायक के गुण दोषों के बारे में भी बताया गया है। इस अध्याय में कंठ ध्वनि के उचित प्रयोगों से संबंधित तकनीक के रूप में काकू तथा उसके 6 प्रकारों का वर्णन किया गया। अब इसी अध्याय में क्या किया गया, कंठ ध्वनि के उचित प्रयोग से, कंठ ध्वनि के क्या, तो उचित प्रयोग से काकू और उसके 6 प्रकारों का वर्णन किया गया। काकू के बारे में बताया गया प्रकीर्णाध्याय में भी, और उसके 6 प्रकारों का भी वर्णन किया गया है। किस ग्रंथ में, तो संगीत रत्नाकर के कौन से अध्याय में, प्रकीर्णाध्याय में, जो कि हमारा 3रा अध्याय है। अब हम देखते हैं प्रबंधाध्याय। इस अध्याय में गान के कितने भाग हैं, तो इस अध्याय में आपको गान के 2 भागों का वर्णन किया गया। क्या वर्णन किया है, गान को 2 भागों वर्णन किया गया, जैसे निबद्ध और अनिबद्ध। अनिबद्ध गान वह है जो धातु व अंगों से आबद्ध नहीं। अनिबद्ध किसको कहते हैं, जो धातु और अंग से क्या है, वो बंधा हुआ नहीं है, और आलाप व आलाप्ति के रूप में राग के स्वरूप और उसके विस्तार से संबंधित। और किससे संबंधित है, तो आलाप से, और आलाप्ति का जो रूप है उसके विस्तार से वह संबंधित है। कौन, आपको अनिबद्ध गान। जबकि जो निबद्ध गान होता है वह अपनी कुछ आंशिक भिन्नताओं के कारण प्रबंध, वस्तु व रूपक नामों से निम्नांकित किया था। मतलब इसका मतलब हो गया ये बंधा हुआ, ये बंधा हुआ किससे है, तो प्रबंध से, वस्तु से और रूपक आदि नामों से क्या है, यह बंधा हुआ। जबकि अनिबद्ध हुआ वह बंधा हुआ किसी से नहीं है, वो धातु अंग से आबद्ध नहीं है, वो आबद्ध नहीं है। प्रबंध का शाब्दिक अर्थ होता है बंधा हुआ। अब देखिए यहाँ बता ही रहा कि प्रबंध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बंधा हुआ या व्यवस्थित। अतः इसी अर्थ को सम्मुख रखते हुए प्रबंध को 4 धातु व 6 अंगों तथा जातियों से संबंधित नियमों से व्यवस्थित करते हुए उनके प्रकारों का वर्णन किया गया। अब इसी में क्या बताया गया कि 4 धातु, कितने, 4 धातु और 6 अंगों तथा जातियों से संबंधित नियमों से व्यवस्थित करते उनके प्रकार का वर्णन किया गया। क्या किया गया, उनके प्रकार का वर्णन किया गया है। किसमें, तो प्रबंधाध्याय में क्या बताया गया आपको, 4 धातु व 6 अंगों तथा जातियों से संबंधित नियमों से व्यवस्थित करते हुए उनके अनेक प्रकारों का भी वर्णन किया गया हमारा प्रबंधाध्याय में। अब हमारा है तालाध्याय। तालाध्याय में देखेंगे, इस अध्याय में रागाध्याय में वर्णित मार्ग व देसी तालों की भांति ही तालों को भी मार्ग व देसी ताल। अब देखिए इसमें भी क्या किया गया, जो मार्ग व देसी रागों जो हमारा था आपको, उसके अनुसार ही तालों को भी उसी के अनुरूप बताया गया कि मार्ग और देसी तालों को भी वर्गीकृत किया गया है, जिस प्रकार हमने राग को किया था। और उस तरह ताल की परिभाषा व उसका संगीत में महत्व दर्शाने के साथ साथ मुख्य रूप से 5 मार्गी ताल। अब कितने मार्गी ताल हैं, तो 5 मार्गी ताल व 20 देसी तालों का निर्धारण किया गया है। कितने, तो अब यहाँ पे देसी ताल आपका कुल 120 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे गलत दिया गया, तो इसको आप लोग याद रखें। टोटल क्या हो गया, 120 आपका देसी ताल हो गया।
तो 5 मार्गी व 120 देसी तालों का निर्धारित किया गया। ताल प्रक्रिया को व्यवस्थित करने की दृष्टि से 10 प्राण अर्थात प्रक्रियाओं का भी विस्तृत वर्णन किया गया। अब ताल प्रक्रिया को सही रूप से मतलब व्यवस्थित करने के लिए क्या किया गया, 10 प्राण अर्थात प्रक्रियाओं का भी विस्तृत वर्णन किया गया, जिसे हम लोग ताल 10 प्राण की भी संज्ञा देते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो ताल प्रक्रिया उसको सही रूप से व्यवस्थित करने के लिए 10 प्राण, जो ताल 10 प्राण को भी क्या किया गया है, वर्णन किया गया। किस ग्रंथ में, आपको तालाध्याय में। तो तालाध्याय में मुख्य रूप से बात याद रखेंगे, इसमें 2 प्रकार के ताल हुए, मार्गी और देसी, जिसमें 5 मार्गी ताल और 120 देसी ताल हो गया। और ताल 10 प्राण की भी संज्ञा आपको तालाध्याय में ही दी गई है। अब देखिए वाद्य अध्याय। तो इस अध्याय में ग्रंथकार ने भारत के प्राचीन व आधुनिक अर्थात 13वीं शताब्दी तक प्रचलित संगीत वाद्यों को वर्णन करते हुए उन्हें 4 भागों में वर्गीकृत किया। अब देखिए इन्होंने क्या किया, सारंगदेव जी ने, ये 13वीं सदी तक जो प्रचलित जो संगीत वाद्यों का वर्णन करते हुए, मतलब उस समय तक जो भी वाद्य प्रचलित है उन सारे वाद्यों का वर्णन करते इन्होंने क्या किया कि वाद्यों को 4 भागों में बांट दिया। कितने भागों में, 4 भागों में बांट दिया। और उनके पूर्वाचार्यों ने भी इसी चतुर्विध वर्गीकरण को वाद्यों के वर्गीकरण का आधार बनाया था। और इनसे पहले जो आचार्य मुनि थे उन्होंने भी क्या किया था, तो वाद्यों को 4 भागों के में बांट दिया था। पहला भाग आपका तत्वाद या तंत्रीवाद जिसके नाम से जानते हैं हम लोग। दूसरा सुशिरवाद या फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य हो जाएंगे। तीसरा जो अवनद या चमड़े से जो बने वाद्य होते हैं। और चौथा जो घन या धातु या उपधातु से बनने वाले जो वाद्य हो गए। तो ये 4 प्रकार के कुल वाद्य हो गए, इसीलिए इसका नाम पड़ गया चतुर्विध वाद्य वर्गीकरण। उपधातु से बनने वाले वाद्य ग्रंथ में वाद्यों की बनावट, उनके आकार प्रकार तथा वादन तकनीकों का। अब देखिए इसमें जो वाद्यों की जो बनावट होगी, मतलब हर एक जो वाद्य है उसका, बांसुरी का कैसा बनावट है, ढोलक का कैसा है, तबला का कैसा है, उसकी जो बनावट कैसा है, उसके आकार और प्रकार कैसे हैं, तथा उसका वादन तकनीक क्या है, कैसे वह बजाया जाता है, तो इसके बारे में भी वर्णन किया गया। किस ग्रंथ है, तो वाद्य अध्याय में। मतलब जितने भी वाद्य से रिलेटेड संबंधित जो जानकारी है वह सारी जानकारी आपको वाद्य अध्याय में मिलती है। कौन से ग्रंथ के, तो संगीत रत्नाकर के 6ठे अध्याय में। अब देखिए हम नर्तना अध्याय देखेंगे, है ना। तो नर्तना अध्याय में बताया गया कि जैसे कि इस अध्याय में 13वीं शताब्दी तक भारत में प्रचलित नृत्य विधाओं, नृत्य शैलियों, नृत्य की अंग भंगिमाओं, आंगिक भाव प्रदर्शन, रस सिद्धांत आदि का विस्तृत वर्णन किया गया। अब इस ग्रंथ में क्या किया गया, 13वीं शताब्दी तक जो भारत में प्रचलित जो नृत्य विधाएँ थी, जो नृत्य शैलियाँ थी, जो नृत्य अंग की अंग भंगिमाओं थी, जो अंग के द्वारा जो भाव प्रदर्शन किया जाता था, जो रस सिद्धांत का आदि का विस्तृत वर्णन किया गया। किस ग्रंथ में, तो संगीत रत्नाकर के नर्तना अध्याय में। इसमें विभिन्न नृत्य मुद्राओं एवं हस्त मुद्राओं पर प्रकाश डाला गया। अब इस ग्रंथ में क्या किया गया, तो नृत्य मुद्राओं और जो हस्त मुद्राओं किस प्रकार से हम लोग हस्त मुद्राओं करते हैं उसके बारे में प्रकाश डाला गया है। तो इस प्रकार संगीत रत्नाकर भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित होने से पूर्व काल का अंतिम ग्रंथ। अब देखिए यह जो ग्रंथ है मुस्लिम साम्राज्य स्थापित मतलब शुरुआत होने से पहले का यह अंतिम ग्रंथ है, क्योंकि मुस्लिम सर इसके बाद आई थी, संगीत रत्नाकर के बाद आई थी, तो उसके पहले यह क्या है, अंतिम ग्रंथ है। इसमें वर्णित सामग्री उत्तर व दक्षिण भारतीय दोनों संगीत पत्तियों के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें जो संगीत सामग्री है वह हमारा उत्तर और दक्षिणी संगीत दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। किसके लिए, उत्तरी संगीत और दक्षिणी दोनों के लिए। इसका कारण है कि 2 विभिन्न पद्धतियों के अस्तित्व में आने से पूर्व सामवेद से चली आ रही एक ही संगीत पद्धति, जिसे भारतीय संगीत पद्धति के नाम से जाना जाता था, संपूर्ण भारत में संगीत विदों द्वारा अपनाई जाती थी। अब इसका कारण क्या है कि 2 भिन्न पद्धतियों के, जब 2 भिन्न पद्धतियाँ हमारे अस्तित्व में आ गई तो सामवेद से जो चली आ रही एक ही संगीत पद्धति, जो कि भारतीय, जो सामवेद से जो चली आ रही थी एक पद्धति थी, कौन सी, भारतीय संगीत पद्धति। और उसके बाद क्या हुआ कि इसके जो मुस्लिम साम्राज्य आने से पहले क्या हुआ, 2 भागों में बट गया, एक दक्षिणी और एक उत्तरी। तो वह क्या हुआ कि संपूर्ण भारत में संगीत विदों द्वारा यह अपनाई जाती थी। यह जो भारतीय संगीत पद्धति क्या होती थी, पूरे भारत में अपनाई जाती थी। उत्तर भारत में मुस्लिम शासनकाल में मुस्लिम संस्कृति के प्रभाव के कारण आए परिवर्तनों के फलस्वरूप 13वीं शताब्दी के बाद से, अब देखिए जब उत्तर भारत में मुस्लिम शासनकाल जब आ गई, इसके बाद, क्योंकि इसके बाद मुस्लिम शासनकाल आ गया, तो इसके प्रभाव से क्या हुआ, जब मुस्लिम संस्कृति हमारे यहाँ आई तो क्या हुआ कि उत्तर भारत में पंजाब, दिल्ली व अन्य प्रदेशों के संगीत में कुछ अंतर परिलक्षित, मतलब कुछ संगीत में क्या हुआ कि अंतर आने लगा जब से मुस्लिम साम्राज्य हमारे देश में आई।
इससे पहले किया है अंतर दक्षिण भारत के संगीत को, इससे पहले किया है जो अंतर था वो दक्षिणी भारत संगीत को प्रभावित करता, मुस्लिम शासन भारत में समाप्त पर आ गया। मतलब जैसे ही यह दक्षिणी भारत में यह संगीत जाता, उससे पहले ही क्या हुआ कि मुस्लिम शासन क्या हुआ, समाप्त हो गया। धीरे धीरे यह परिवर्तन या अंतर दो पद्धतियों के स्वरूप के रूप में चिन्हित किए जाने लगे। धीरे धीरे क्या हुआ कि यह परिवर्तन या परंपरा दो संगीत पद्धतियों के रूप में जाना जाने लगा, चिन्हित किया जाने लगा। परंतु फिर भी संगीत के परंपरागत सैद्धांतिक तकनीकी प्रयोग तथा आकार प्रकार में संबंधित शास्त्रों में वर्णित सामग्री न केवल भारतीय संगीत की दृढ़ आधारशिला बनकर सामवेद में चली आ रही, जबकि संगीत सरिता का संरक्षण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही। कहने का मतलब यह कि जो संगीत के परंपरागत सिद्धांत जो है, जो तकनीकी प्रयोग है, उसके आकार प्रकार में जो संबंधित शास्त्रों में जो वर्णित सामग्री है, वह केवल भारतीय संगीत की आधारशिला नहीं, जबकि सामवेद में जो भी संगीत आ रही है, सामवेद से जो भी संगीत चली आ रही है, उसका भी संरक्षण करने में क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है हमारा। कौन? तो उत्तर भारतीय संगीत और दक्षिणी भारतीय संगीत। इसके साथ ही समय समय पर होने वाले नवीन परिवर्तनों एक मर्यादाबद्ध रूप में समन्वित करने का दिशा निर्देश देते हुए संगीत के विकास मार्ग को प्रशस्त करने की दृष्टि से भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही है। मतलब यह जो ग्रंथ है, समय समय पर बहुत सारे जो परिवर्तन हो रही है, उसको एक मर्यादा रूप में रखते हुए, दिशा निर्देश देते हुए संगीत के जो विकास मार्ग को अच्छा बनाने के, सुदृढ़ बनाने के लिए, प्रशस्त बनाने के लिए यह जो ग्रंथ है बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही है। तो चलिए, ये हमारा जो आज का जो ग्रंथ था, ये हमारा संगीत रत्नाकर से लेके आपका बृहदेशी और नाट्यशास्त्र तीनों समाप्त हो गया। अब इसके बारे में नेक्स्ट जो चैप्टर में अगर कहीं भी इसके बारे में जो विस्तृत जानकारी मिलेगी तो हम लोग इसको फिर से एक बार पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल इस जो चैप्टर में इतना ही बताया गया है। तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे और जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन किया है उस बात को आप लोग कॉपी में लिख लेंगे और उसको याद करने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही ये चैप्टर सारा समाप्त हो जाएगा तो इसी बुक के माध्यम से हम आप लोग को MCQ भी करवाएंगे, ताकि आप लोग का बिल्कुल अच्छे तरह से किसी भी संगीत की परीक्षाओं के लिए आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाए और आप लोगों को कहीं भी किसी भी बुक या फिर किसी भी और जगह जाने की आपको ज़रूरत ना पड़े। तो अगर कोई इसमें डाउट हो, कोई प्रश्न हो आप लोग, तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।